अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स का क्लास 9 का यूनिट 1 डिस्कस करेंगे। यूनिट का नाम है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर अरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब है जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में हमारे पास जो नंबर्स होते हैं अरेंज होते हैं, और सेकंड इसकी क्या निशानी है कि स्क्वायर ब्रैकेट होंगे। आप ये एग्जांपल देख लें, और जितने भी मैट्रिक्स में नंबर होते हैं उसको हम एलिमेंट बोलते हैं या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। एलिमेंट या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 6, 5। अब जो इसके अंदर नंबर हैं इसको बोलते हैं एलिमेंट या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स, और ये हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है। ये जितनी भी हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है इसको बोलते हैं मैट्रिक्सेस। अच्छा, आप ये फर्स्ट एग्जांपल देखें 2, 3, 6, 5। इसमें जो नंबर्स हैं 2, 3, 6, 5 इसको एलिमेंट्स भी बोलते हैं और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स भी बोलते हैं। हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि मैट्रिक्स होता क्या है। सिमिलरली इन द मैट्रिक्स इसमें नंबर्स देखें 3, 4, 2, -1, 1, -2, -4, -3, -3। ये जितने भी नंबर्स हैं इसको एलिमेंट बोलते हैं या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। जो मैट्रिक्स होता है उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी एंड सो ऑन। जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं इससे हम डिनोट कर सकते हैं। जैसे कि ये देख लें, हमने फर्स्ट मैट्रिक्स को डिनोट किया है ए से, फिर बी, सी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पॉइंट 1.2। पहले हमने देखा मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हम देखेंगे रो एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं। जो हमारे पास रोज होती हैं वो हॉरिजेंटली रन करती हैं, और जो कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास वर्टिकली रन करते हैं। अगर हम एक एग्जांपल देख लें, आप देखें a = 4, 3, -2, 1, 5, 2, 3, 1, 1। अच्छा, जो 4, 3, -2 है ये हमारे पास अरेंज है हॉरिजेंटली, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फर्स्ट रो हो गई। जो हमारे पास स्ट्रेट ऐसी होगी उसको हम बोलेंगे हॉरिजेंटली अरेंज, और वो हमारे पास रो होंगी। और जो वर्टिकली होंगी उसको हम बोलेंगे कि वो कॉलम है। अब 1, 5, 2 हमारे पास अरेंज है हॉरिजेंटली, इसको बोलते हैं सेकेंड रो, एंड सो ऑन ही हमारे पास थर्ड रो है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है 1.1.3। अब हमारे पास ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, इसको ऑर्डर भी बोलते हैं और डायमेंशन भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स विद m रोज, m जो लिखा हुआ है ये हम रो को शो करते हैं, और जो n है ये हम कॉलम को शो करते हैं। हैज ऑर्डर m क्रॉस n। इसको आप रीड करेंगे m/n। आप इसको ये नहीं बोलेंगे m×n, इसका कोई और मतलब होता है। आप इसको रीड करेंगे m/n। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ ऑर्डर m/n देन m रिप्रेजेंट किसको करते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया रो को रिप्रेजेंट करता है, और n रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। फॉर एग्जांपल -3, 2, 1, 2, 1, 3 एंड b आप देख लें। अब a में आप देखें हमारे पास 2 जो है, आप ऑर्डर वाइज देखें -3, 2, 1, 2, 1, 3। पीछे मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे पास हॉरिजेंटली अरेंज हो स्ट्रेट लाइन में वो हमारे पास रोज होती हैं। तो ये हमारे पास क्या है, 2 रोज हो गई, तो हम लिखेंगे 2। पहले आप रोज लिखेंगे, ठीक है। फिर ये 3 हमारे पास कॉलम हो गई, तो हमारे पास क्या आ गया 2/3। ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 2/3। ये ऑर्डर हमने इसका बताया। बी का देखें, अब हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम है, सेम है, तो ये क्या आएगा 2/2। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारे पास ये देखें डू यू नो में चेक करें 6, 10, 5, 3, 5, 2। ये हमारे पास कॉलम हो गई और ये हमारे पास रोज हो गई, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन जो इसके अंदर नंबर है ना इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और जो बाहर है ना ये हमारे पास रोज हैं। इसको ये स्ट्रेट जो है इसको हम रोज कहेंगे, और जो वर्टिकली हैं इसको हम बोलेंगे कॉलम। और इसकी डायमेंशन क्या है, मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था। ऑर्डर या डायमेंशन इसको बोलते हैं, तो क्या है 3/2। हम इसको क्रॉस में भी लिख सकते हैं, ठीक है। या रिमेंबर में बताया वै सम टाइम वी विल प्रेफर और राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स एज m/n और समटाइम m×n, ये दोनों हम बोल सकते हैं। अब आप इसकी एग्जांपल देखें। राइट द नंबर ऑफ रो एंड कॉलम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, मतलब हमें 2 मैट्रिक्सेस दी हुई हैं, उसकी रो या कॉलम लिखें आप और उसका ऑर्डर मेंशन करें। फर्स्ट हमारे पास है गिवन a = गिवन जो है हमारे पास PQRS we see that, मतलब हम देख रहे हैं इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, तो ए का ऑर्डर क्या होगा 2/2। अच्छा, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखें B3, 4, 7, 5, 6, 8। इसमें क्या है 2 रोज हैं हमारे पास, ये देखिए 1, ये 2, और कॉलम हमारे पास 3 है, 3/5,
4 6 7 8। तो ऑर्डर इसका क्या होगा 2/3 और 2×3 भी आप बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अच्छे से समझ आ गई होगी। लास्ट टॉपिक है हमारे पास, फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, एक्सरसाइज 1.1। अब ये है 1.1.4 इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्सेस। मतलब हमारे पास टू मैट्रिक्स इक्वल कैसे होते हैं। कहते हैं टू गिवन मैट्रिक्सेस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्सेस हैं हमारे पास ए और बी, उसको हम इक्वल क्यों बोलते हैं? इफ़ अगर बोथ द मैट्रिक्सेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उसका ऑर्डर सेम होगा मैट्रिक्सेस का दे रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब है कि सेम नंबर ऑफ रोज होंगी, सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे, तो उसको हम बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। द एलिमेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, और उनकी जो पोजीशंस भी होंगी ए और बी की वो इक्वल होगी। अब आप ये एग्जाम्पल से समझ जाएं। फर्स्ट हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 6 5 4 एंड 1 1 + 1 12/4 4 + 2 10/2 8/2 आर इक्वल वेयर एज द मैट्रिक्सेस। ये कैसे इक्वल हैं? फर्स्ट 1 हो गया ना, तो आप देखिए 1 1 इक्वल हो गया। अब ये 1 + 1 क्या होते हैं? 2 होते हैं, तो यहाँ भी 2 है, तो ये भी हमारे पास इक्वल हो गया 12/4। इसकी अगर आप कटिंग करें 4 1s are 4 4 3s are 12, तो यही 3 आ गया ना, तो ऐसे हमारे पास मैट्रिक्सेस इक्वल आ गई। 4 + 2 6 आता है, यहाँ भी 6 है, तो ये मैट्रिक्स भी इक्वल हो गई। इसकी आप कटिंग करें 2 1s are 2 2 5s are 10, ये भी 5 की इक्वल आ गया। 2 1s are 2 2 4s are 8, ये 4 मैट्रिक्सेस की इक्वल आ गई। ये मैंने आपको इक्वल मैट्रिक्सेस का बता दिया। अब जो इक्वल नहीं होगी आप ये देखें, डायरेक्टली देख लें, इसकी रोज कॉलम सेम नहीं है। 1 3 5 2 4 6 एंड 1 6 2 5 3 4 1, तो चलिए फर्स्ट इक्वल है। अगर हम सेकंड इक्वल लें 2 भी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 3 है, यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। सेकंड एलिमेंट हॉरिजॉन्टली मतलब नहीं है रो, तो ये तो हमारे पास इक्वल नहीं हुई, इसको सॉल्व करने का फ़ायदा ही नहीं है। यहाँ तक मैंने आपको सारी थ्योरी समझा दी थी। इसके बाद हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.1 नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए अल्लाह।